ऋषभ पंत को रिसेंटली सब लोग जानते हैं कि कार एक्सीडेंट हुआ था, उनका कार एक्सीडेंट में उनको पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी हुई थी। मगर इसके बिना आप एक्टिव लाइफ नहीं जी सकते, आप फास्ट नहीं चल सकते, आप रन नहीं कर सकते, जॉगिंग नहीं कर सकते। फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जितनी इंपॉर्टेंट सर्जरी है उतनी ही इंपॉर्टेंट फिजियोथेरेपी भी है। नमस्ते, हैप्पी हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं आन्या खंडेलवाल और आज हमारे साथ जुड़े हैं जयपुर के जानी मानी ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रोहन जैन। नमस्कार। आजकल बहुत एक कॉमन टर्म है नी लिगामेंट इंजरीज। सर ये क्या होती है? लिगामेंट वो स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारे बोन्स को आपस में जोड़ते हैं। ये फाइब्रस बैंड की तरह होते हैं। इनका काम किसी भी जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारे नी के लिए, चाहे एंकल के लिए, चाहे हिप के लिए। मगर इसमें मेनली नी लिगामेंट इंजरीज आजकल बहुत कॉमन हो गई है। अगर हम नी की बात करें तो नी में मेनली 4 लिगामेंट होते हैं, जिसके नाम होते हैं एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, जिसको हम ACL बोलते हैं, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट PCL, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट MCL और लेटरल कोलेटरल लिगामेंट LCL। ये लिगामेंट स्पोर्ट्स इंजरीज और एक्सीडेंट और घर के किसी भी काम में भी इंजर हो सकते हैं। मगर इनके लिए आजकल ऑपरेशन, सर्जरीज या ट्रीटमेंट मोडलिटीज़ बहुत अवेलेबल हो गई हैं। अवेयरनेस बहुत आ गई है इन इंजरियों के लिए, इसलिए इंजरियाँ बहुत अच्छे से मैनेज हो रही हैं आजकल। तो सर इन इंजरीज का पता कैसे लगाया जा सकता है? जैसे मतलब पेशेंट को कैसे पता चलेगा क्या सिम्टम्स हैं इसके कि उसे लगे कि अब मुझे एक डॉक्टर अपॉइंट कर लेना चाहिए? हर इंजरी की अलग सिम्टम्स हैं, अलग तरीके से पेशेंट प्रेजेंट करता है। पेशेंट के सिम्टम्स, पेशेंट की कंप्लेंट्स के बेसिस पे हम एक प्रिजम्पशन लेते हैं, हम क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं पेशेंट को। हर लिगामेंट जब फेल होता है, टीयर होता है, तो उसके कुछ क्लिनिकल सिम्टम्स आते हैं जो कि एग्जामिनेशन में भी हम देखे जा सकते हैं, जैसे कि लचक आना, लेक्सिटी आना, जॉइंट्स का ओपन अप हो जाना, स्टेयर्स चढ़ने में दिक्कत होना, फास्ट ना चल पाना, पेन होना। ये सब सिम्टम्स के साथ पेशेंट हमारे साथ प्रेजेंट करता है। हम पेशेंट को क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं, उन लिगामेंट के रिलेटेड टेस्ट होते हैं वो करके देखे जाते हैं। अगर रेडियोलॉजिकली टेस्ट की बात करें तो MRI ही एक टेस्ट है जिससे इसमें हमको काफ़ी अच्छा डायग्नोसिस में हेल्प मिलती है, जो हमको क्लियर कट बताता है कि भाई कितनी इंजरी है, क्या ग्रेड्स है, उसके हिसाब से हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो सर क्या सारी इंजरीज का ट्रीटमेंट ऑपरेशन है? नहीं, इसमें डिपेंड करता है कि कौन सा लिगामेंट इंजरी है, उसकी क्या ग्रेडिंग है। अगर हम देखें तो लिगामेंट्स मुख्यतः 3 तरह से हमने ग्रेड करते हैं किसी भी लिगामेंट टीयर को। ग्रेड 1 लिगामेंट टीयर होता है जिसमें कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रहती है, जस्ट इंटरनल फाइबर्स की डैमेज होती है। ये मेनली कंजर्वेटिवली मैनेज होते हैं। कंजर्वेटिव से मेरा मतलब है कि प्लास्टर एप्लीकेशन, ब्रेसेस, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। उसी तरह से ग्रेड 2 इंजरीज होती है जिसमें थोड़ी सी लैक्सिटी आती है, मगर मेनली पेन होता है, स्वेलिंग होता है, बहुत मामूली सी लैक्सिटी होती है। ये इंजरीज भी कंजर्वेटिवली मैनेज की जा सकती हैं। ब्रेसेस, फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल्स होते हैं विद मेडिसिन ऑल्सो। जो ग्रेड 3 इंजरी या हाई ग्रेड इंजरी जिसको बोलते हैं, सिर्फ इन्हीं इंजरीज में हमको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। वो भी पेशेंट को क्लिनिकली सिम्टोमेटिक होना ज़रूरी होता है। अगर हाई ग्रेड टीयर है, पेशेंट क्लिनिकली सिम्टोमेटिक है, क्राइटेरिया में फिट होता है सर्जरी के लिए और उसको रिक्वायरमेंट है, तो उसकी ज़रूर सर्जरी एडवाइस की जाती है। तो सर मतलब लेवल ऑफ क्रिटिकलिटी क्या होनी चाहिए उसके लिए? नहीं, लेवल ऑफ क्रिटिकलिटी नहीं, ये लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट लिगामेंट नहीं है, मगर ये आपको स्पोर्ट्स और एक्टिव लाइफ के लिए हमको ज़रूरी है। अगर हम एक्टिव लाइफ में जीना है, एक्टिव स्पोर्ट्स करना है, तो हमें लिगामेंट्स की ज़रूरत है। अगर हम सेडेंटरी लाइफ जीते हैं, बहुत कम करते हैं, तो हम विदाउट लिगामेंट भी काम कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नी काम नहीं करेगा, मगर इसके बिना आप एक्टिव लाइफ नहीं जी सकते, आप फास्ट नहीं चल सकते, आप रन नहीं कर सकते, जॉगिंग नहीं कर सकते, है ना, आप कोई कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते, आप जॉगिंग नहीं कर पाओगे, क्रिकेट नहीं खेल पाओगे, तो इसलिए हमको ये ज़रूरी है। सर ये रिकवरी का टाइम पीरियड क्या होगा? रिकवरी, अगर हम कंजर्वेटिव टीयर जो लो ग्रेड टीयर्स होते हैं, ये 6 वीक्स टू 2 मंथ्स में अपने हील कर जाते हैं। उसके बाद हम नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं डिपेंडिंग ऑन ग्रेड, है ना। और जो कंप्लीट टीयर्स होते हैं उनकी जो सर्जरीज होती है, इसके बाद भी पेशेंट नेक्स्ट डे से वॉक कर सकता है, मगर इनका एक रिहेबिलिटेटिव प्रोग्राम होता है ना, जो कि धीरे धीरे होता है। पेशेंट को धीरे धीरे कुछ मूवमेंट्स अलाउड होती हैं, धीरे धीरे स्टेयर्स, धीरे धीरे वॉकिंग, रनिंग, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, ड्राइविंग, ये सब स्टेप बाय स्टेप पेशेंट को स्टार्ट की जाती है। उसके बाद पेशेंट स्लोली अपना बैक टू नॉर्मल। तो फिर ये प्रोसीजर काफ़ी पेनफुल होता होगा? देखिए, सर्जरी है ना, ऐसा तो नहीं कहूँगा कि ये पेनलेस प्रोसीजर है, मगर ये सर्जरी आर्थ्रोस्कोपिकली, दूरबीन, लेज़र, इस तरीके से होती है, तो बहुत मिनिमल कट,
बहुत मेजरली मिनिमल ब्लड लॉस के साथ सर्जरी होती है ना। आप जल्दी रिकवर करते हो, आप फास्टली मूव करना, फास्टली बैक टू नॉर्मल आते हो, क्योंकि अदरवाइज बिना सर्जरी के ग्रेड 3 या हाई ग्रेड टीयर इम्प्रूव नहीं करते, मतलब वो एज इट इज़ रहते हैं। अब सर जैसे मेरे घर पे मेरी ग्रैंडमदर है तो उनके भी हमेशा नी में उनके है प्रॉब्लम है, तो सर मतलब उनको हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, तो सर इसमें क्या कोई एज लिमिटिंग फैक्टर है? ये जो इंजरीज है ये बेसिकली यंग पेशेंट या एक्टिव पेशेंट्स के लिए हम मानते हैं। ऐसा सच कोई फिक्स एज क्राइटेरिया नहीं है, मगर फिर भी ये ओल्ड एज के पेशेंट्स को हम लिगामेंट सर्जरी अनटिल अनलेस की कोलेटरल लिगामेंट नहीं होगी, इनके बिना आप चल ही नहीं पाए, उनके लिए ये सर्जरीज नहीं होती। अगर हम ACL PCL सर्जरीज की बात करते हैं तो ये सर्जरी यूजली यंग पेशेंट्स की होती है। यंग मीन्स 50-55 ईयर्स ऑफ एज। फिर भी एज सच कहीं ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इन्हीं के लिए अगर आप 75 पे हो और आप एक्टिव हो तो भी आपको सर्जरी एडवाइस की जा सकती है, आप सर्जरी के लिए कैंडिडेट हैं, मगर भी आपको एक्टिव होना चाहिए, आपको ये सब एक्टिविटीज़ करनी होनी चाहिए, मतलब जस्ट फॉर गोइंग बाथरूम टॉयलेट इन लिगामेंट्स की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं। और सर एक बहुत कॉमन टर्म है आजकल फिजियोथेरेपी, तो सर ये फिजियोथेरेपी क्या होती है और इसका क्या रोल होता है पेशेंट्स को ट्रीट करने में, मतलब वो किस हद तक रिकवर हो सकते हैं? फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जितनी इंपॉर्टेंट सर्जरी है उतनी ही इंपॉर्टेंट फिजियोथेरेपी भी है, इसका इतना ही इंपॉर्टेंट रोल है जिससे हम होता है। फिजियोथेरेपी सब इंजरीज के लिए अलग अलग होती है, मतलब फिजियोथेरेपी कोई फिक्स टर्म नहीं है। फिजियोथेरेपी मीन्स कि भाई आप जॉइंट से रिलेटेड उनको एक्सरसाइज कराएंगे जिससे जॉइंट की मूवमेंट आए, मसल की स्ट्रेंथ बढ़े, पेशेंट की वॉक नॉर्मल हो और पेशेंट की मतलब बैक टू नॉर्मल एक्टिविटी हो। इसमें बहुत सारी तरह की एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि हर लिगामेंट्स के लिए डिफरेंट है, हर रिहैब अलग है, मगर फिजियोथेरेपी का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हर तरह की स्पोर्ट्स इंजरी में। सर एक जाने माने क्रिकेटर है ऋषभ पंत, सर मैंने सुना है कि उन्होंने भी एक सर्जरी करवाई है, बट वो अभी भी एकदम उसी जोश से खेलते हैं जैसे वो पहले खेला करते थे। बिल्कुल, ऋषभ पंत को रिसेंटली सब लोग जानते हैं कि कार एक्सीडेंट हुआ था उनका, कार एक्सीडेंट में उनको पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी हुई थी। और ये ऋषभ पंत ही नहीं, ये मैक्सिमम हमारे क्रिकेटर, स्पोर्ट्स प्लेयर जो भी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में, इनको नी इंजरीज बहुत कॉमन है ना। ये सब क्रिकेटर्स सर्जरी से गुजरते हैं क्योंकि उनको सर्जरी के बाद ही वो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में आ पाते हैं, मगर इनका एक रिकवरी फेज है। आपको ऐसा नहीं कि ऑपरेशन करते ही आप अगले दिन से क्रिकेट खेल सकते हैं, ये पूरा अपने को रिहेबिलिटेटिव प्रोग्राम फॉलो करना पड़ता है, अपनी स्ट्रेंथ डेवलप करनी पड़ती है, उसके बाद आप बिल्कुल पहले की तरह से, चाहे वो ऋषभ पंत हो, चाहे आप या मैं हो, हम पहले से वापस बिल्कुल बैक टू नॉर्मल हो सकते हैं। थैंक यू सर, हमारे व्यूअर्स के अमंगस्ट इतनी अवेयरनेस जागृत करने का और अपना कीमती समय देने का। थैंक यू मैम। Thank you everyone for watching this video and stay connected till the next series. Thank you.